आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन आज एक बड़ा और विकराल समस्या का रूप धारण कर चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए यदि कोई उपाय नहीं किए गए तो हमारी संस्कृति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। फूलों की बाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली। सरकारें भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रही हैं। यह अपने घरों को छोड़ने का ही नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान खोने का कारण भी बन गया है। उत्तराखंड से पलायन की समस्या उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की थी, पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी सभी को लगता था अब लोगों के रोजगार मिलेगा, परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी, पर वह कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा गांव हैं जो वीरान पड़े हैं, उजाड़ हो गए हैं। जिस घर में लोग नहीं रहते वह घर उजाड़ हो जाते हैं। लगभग 50% से अधिक लोग उत्तराखंड छोड़ चुके हैं और इसका कारण माना जाता है रोजगार, शिक्षा व सुविधा का न मिलना। अगर लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाता तो वह अपना गांव कभी न छोड़ते। पहाड़ों में अस्त होता सूर्य और इसी सूर्य अस्त के साथ ही निराशा में घिर रही है यहाँ के लोगों की आशाएं व उनके घर बार। लोग शिक्षित हैं, अपने पहाड़ों से प्रेम करते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं परदेश जाने को। आइए इसी पलायन की मार झेलते हुए एक गांव की तरफ आपको ले जाते हैं जिसका नाम है मराड़ी धार। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के थैलीसैंण तहसील वीरूखाल ब्लॉक में स्थित यह गांव एक छोटा सा बहुत सुंदर सा गांव है। लगभग 80-90 के दशक में इस गांव के हर घर में, हर चौक में खूब चहल पहल हुआ करती थी। दीदी भूली, बॉडी बॉडा व बुजुर्गों से भरा यह गांव बहुत ही खुशहाल था। यह गांव एक ही दादाजी के वंशजों का गांव है, केवल एक परिवार को छोड़कर। लगभग 19-20 परिवार इस गांव में रहते, परंतु पलायन की मार से यह गांव भी ना बच पाया। रोजगार की तलाश में धीरे धीरे सभी शहर की ओर चले गए। अपने बच्चों की सुख सुविधा, शिक्षा आदि की कमियों को देखते हुए लोगों ने पलायन को ही जरूरी समझा। और यह हालात हो गए कि गांव में केवल 2 ही परिवार बचे, जिनसे यह गांव भूतिया गांव या वीरान होने से बचा है। बाकी सभी शहरों में अपने अपने रोजगार में लग गए। लोग अपना घर तो जरूर छोड़ देते हैं, लेकिन अपने घर से लगाव नहीं छोड़ पाते। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली। जब लोगों ने पलायन किया तो उनका घर छूट गया, वो घर जो उनके माता पिता की अमानत थी, जहां आज भी उनकी आत्माएं एक कोने में उदास होकर बैठी होंगी और यह सोच रही होंगी कि कैसे, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए एक घरौंदा बनाया था। आप सभी जानते हैं, जब घर छूटता है तो वो उजड़ जाता है और कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से हम उसे बना नहीं पाते और वह और उजड़ता चला जाता है और आखिरी में बहुत दुख लगता है बोलते हुए कि वह घर जिसमें हमारा बचपन निकला है, हमारे माता पिता का जीवन निकला है, टूट जाता है। जब हम अपने परिवार के लिए
दो रोटी की खोज में निकलते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन एक उम्र के बाद हमको महसूस होता है कि हम क्या थे, हम क्या छोड़ के आए हैं। और जब समझ आया कि क्या खो रहे हैं, तब इस गांव के लोगों ने धीरे धीरे अपने घरों को ठीक करना शुरू किया और आधुनिक रूप दिया। आज भी गांव में ऐसे मकान हैं जो टूटने की स्थिति में हैं। इस गांव के लोग हर साल देवी देवताओं के पूजा के बहाने गांव आते हैं। उन दिनों गांव की रौनक देखने लायक होती है। लोगों ने अपने घर बनाए, अपने पुराने मकानों को ठीक किया। वो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन आज भी उनके लिए यहाँ रहना किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। आज भी आधे से 1 घंटे की चढ़ाई चढ़कर गांव पहुंचा जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको काफ़ी दूर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोड नहीं है। कई बार तो बीमार व्यक्ति को रोड न होने की वजह से कंधे पर ले जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति यहाँ रहने से डरता है। अब मेरा सवाल इस गांव के और ऐसे सभी गांवों के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से है, क्या इन परिस्थितियों से हमेशा डरते ही रहेंगे आप? क्या आप नहीं चाहते अपने गांव के लिए कुछ करना? हम सब बड़ी आसानी से कह देते हैं सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। हम आप बस घर बैठे बातें कर सकते हैं, प्रयास करना भूल जाते हैं। यह वो गांव बन गए हैं जो अपनी तरक्की खुद ही नहीं होने देना चाहते। लोगों ने घर बना लिए लेकिन रह नहीं पा रहे। पानी, सड़क आदि की समस्या है, लेकिन क्या आपने कोई प्रयास किया? क्या आप लोग इसके लिए कुछ कर पाए? सुविधा कहाँ होती है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ का नागरिक जागरूक होता है, प्रयास करता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। हो सकता है आपके प्रयास विफल हो जाएं, लेकिन मन के एक कोने में आपको खुशी मिलेगी। मैंने अपनी भूमि के लिए बहुत प्रयास किया। और जब पूरा परिवार साथ होता है तो कोई भी आपके कार्य पूरे होने से नहीं रोक सकता। हमारे आगे कई ऐसे गांवों का उदाहरण है जो इन्हीं परिस्थितियों में थे, लेकिन उनके निरंतर प्रयासों ने आज उनके गांव को फिर से फला फूला कर दिया। आप कैसे भूल सकते हैं अपना बचपन, अपना खेत, अपना खलिहान? कैसे इस गांव की बहू बेटियां भूल गई इस गांव को? अगर देवी देवताओं के डर से ही गांव आना काफ़ी है तो बस यही कारण है गांव की तरक्की ना होने का। आज अनुरोध है मेरे ऐसे सभी गांव के वरिष्ठ नागरिकों से, आप सभी ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी करी हैं। अब आपकी एक जिम्मेदारी अपने गांव के प्रति बनती है। हो सकता है आप अपने स्वास्थ्य से असमर्थ हों, लेकिन अपने युवा वर्ग के साथ मिलकर आप अपने गांव को फिर से बसा सकते हैं। वो गलियां फिर से खिला सकते हैं। गांव में सड़क आएगी तो बाकी सब सुविधाएं अपने आप आएंगी। आप निडर होकर अपने बचपन को याद करते हुए अपने घर में रह पाएंगे और हर घर का चौक फिर से खिल उठेगा उसके परिवार की चहल पहल से। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को गांव के प्रति जागरूक करना था। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। झरनों